नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान बनो चिड़िया किस्से भक्ति और चिड़िया वाले बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से एक बात। और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। दोस्तों, दिस प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, बचकर फल की कामना कर, ये भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तक वो दोनों पक्षी, दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते हैं और भगवान शिव का आराधना करने लगते हैं और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते, इतनी भक्ति करते हैं, निराधार भक्ति करते हैं कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब यह पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव का आराधना करने लगते हैं। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी का व्यवस्था करते हैं। उन दोनों पक्षियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देखरेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर के छत पर पानी, दाने, ये सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पे आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चित भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दाने, ये सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पे आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चित भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाने भी नहीं डाला जा रहा है, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं तो उसमें से जो मादा गौरैया, वो अपने पति से कहती हैं, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देखरेख किया करती थी, वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वह मिली ही नहीं, अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं है।
अब यह कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह पक्षी अपनी पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। या देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान शिव का, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप्त करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते करते ये चीज देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वह दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं दूंगा। तब चिड़िया कहते हैं, उसके बूढ़ी माँ ठीक है जाती है। ठीक उसी तरह आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, पूरे मन से सच्चा दिल से भक्ति करें, महादेव ठीक आपकी ख्वाहिश जरूर सुनेंगे। कमेंट में हर हर